ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने डुमरी उपचुनाव को लेकर कहा है कि दोनों ही तरफ से महिलाएं उतरी है, जो महिला सशक्तिकरण की निशानी है। हालांकि उन्होंने ये चुनाव जीतने की बात पर कहा कि इंडिया दल की प्रत्याशी ही जीत हासिल करने वाली है। दिल्ली में उनसे बात की हमारी सहयोगी भावना ने। झारखंड की एक सीट पर उपचुनाव होना है अगले महीने में, तारीख 5 तय हुई है। ऐसे में दो महिलाएं आमने सामने चुनावी रणनीति में तैयार हो चुकी है। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव मेरे साथ मौजूद है। सर, दो महिलाओं को उतारा गया है इंडिया दल से और वहीं एनडीए से, और आमना सामने जो है चुनाव, कितना टफ आपको नजर आ रहा है? कि एक महिला को महिला सशक्तिकरण के तहत उतारे हैं हम लोग। उधर भी उतारा गया, लेकिन वो पहले भी लड़ी थी महिला, ये उतारा गया है इनका विशेष परिस्थिति में। तो मेरी तो शुभकामनाएं जगन्नाथ बाबू की पत्नी के साथ, और अनुमान है मेरा, अपना असेसमेंट है कि जरूर जीतेंगी, है ना। सर, ऐसे में क्या लगता है, आजसू से जो प्रत्याशी उतारी गई है, मतलब एनडीए दल से जो प्रत्याशी उतारी गई है, उनसे कितनी टफ फाइट नजर आ रही है, या लग रहा है कि चीजें एक खेमे में जाती हुई नजर आएगी? नहीं, देखिए, अब इलेक्शन होता है तो मेरा मानना है कि जो भी कैंडिडेट बनता है इस इरादे के साथ कैंडिडेट बनता है कि वो जीतेगा, जीतना चाहता है। मैं भी उतरता हूँ तो इसी भाव से उतरता हूँ कि मैं जीतूंगा, है ना। लेकिन इंतजार करना पड़ता है जनता के फैसले का, हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो स्थिति बनी है अभी वहाँ जगन्नाथ बाबू के जाने के बाद, मेरा अनुमान है और लोगों को भी कहना है कि जगन्नाथ बाबू की पत्नी बेबी देवी जी निकाल लेंगे सीट। तो सर, जैसे मोदी जी तो मन की बात करते हैं, आप जो है महागठबंधन में क्योंकि है, और ऐसे में आप लोग अपनी दिल की बात कहिएगा कि 5 तारीख को क्योंकि चुनाव भी है, और क्या ये वोट सिंपैथी के तौर पे मिलेगा या काम के तौर पे? नहीं, जगन्नाथ बाबू के काम के तौर पर, और जगन्नाथ बाबू नहीं हैं तो लोगों के, देखिए होता क्या है कि उपचुनाव में लोग ये सोचते हैं कि हमने तो उसको दिया था 5 साल के लिए, 5 साल में नहीं रहे वो, तो अब उसको कंटिन्यू करेंगे। ये भी भाव रहता है लोगों का, कंटिन्यू कराने का, कि उस कैंडिडेट के जगह पर जो भी उतरे उस पार्टी के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर 5 साल हम लोग चला दें। तो ये कम से कम ये इलेक्शन तो हम लोग एकदम पूरी उम्मीद है। चलिए, रामेश्वर उरांव को आप सुन रहे हैं। लोकसभा का चुनाव होना है, 24 में 14 सीटें हैं, 14 में से 9 सीटों पे अविनाश पांडे जी ने भी दावा ठोक दिया है कि हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और 9 सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का दल बना है, क्या ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है ये आपस में बन पाता है या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा तंज कसते हुए कहा कि ये संकल्प यात्रा बीजेपी की घटिया प्रोपेगेंडा है। उनसे बात की हमारे दिल्ली की सहयोगी भावना ने। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राजेश जी, आज से संकल्प यात्रा निकल रही है, और संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं आप ही के अपोजिशन के बाबूलाल मरांडी जी। किस तरीके से इस यात्रा को देख रहे हैं? देखिए, वो ऐसी संकल्प यात्रा वो सैकड़ों बार कर चुके हैं। जब वो 14 साल तक बाहर रहे भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने इस तरह के कई संकल्प लिए। एक संकल्प उसमें ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कुतुब मीनार से कूद जाना, एक संकल्प ये भी था। तो अब वो अब की बार कौन सा संकल्प लिए हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कई बार देखा है कि वो हमेशा तलक टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं, खासकर आपी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर। तो क्या वजह है टिप्पणियां करने की कि खिसियानी जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? देखिए, उनके एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी में गए हैं दोबारा, 14 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को के बारे में अनाप शनाप बोल करके, अनर्गल प्रलाप करके, और आज वो वहां पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए तो इस तरह के बयान देने ही पड़ेंगे। क्योंकि आप खुद प्रदेश अध्यक्ष और वो भी प्रदेश अध्यक्ष है, तो आप चाहेंगे कि उनका वेलकम किया जाए वापस से कांग्रेस में? नहीं, देखिए, ऐसे लोगों का वेलकम ठीक नहीं है। जो लोग वेलकम करते हैं वैसे लोग फंसते हैं। हम लोगों ने जरूर उनको 14 साल तक इस लायक रखा कि वो राजनीति कर सके। हमने हमेशा उनको समर्थन किया। वो जब राहुल गांधी जी के शरण में आए तो हमने उन्हें 2 सीटें भी दे दी उनकी पार्टी को। बावजूद संघ के लोग हैं, पुराने लोग हैं, क्या सोच के आए थे, क्या सोच के गए हैं, किस तरह से
लोगों का भारत की आज़ादी में रोल रहा है और किस तरह से उन लोगों ने रोल किया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वैसे लोग दूर ही रहे तो अच्छा। बात कर रही हूँ मैं, बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि इसी को बड़ा मुद्दा बनाकर कई दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। प्रोपेगेंडा की टीम है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है पार्टी नहीं, प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा करने में मास्टर हैं ये लोग। तो इस तरह की बात करेंगे, लेकिन लोग, पब्लिक है, सब जानती है। तो चलिए, पब्लिक तो सब जानती है। और आप सुन रहे हो राजेश ठाकुर जी को, बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का, यानी कि बाबूलाल मरांडी जी के नाम को लेकर बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों का कांग्रेस पार्टी में कोई वेलकम नहीं है जो ऐन वक्त पर पीछे हट जाते हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।